गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रियल स्टोरी ऑफ नुब्रा जी के बारे में। तो स्टोरी की शुरुआत होती है बहुत पहले। 5 डायमेंशंस थी। पहली डायमेंशन का किंग था किंग ओडिन। दूसरी डायमेंशन का किंग था किंग ओर्क। तीसरी डायमेंशन का किंग था डार्क एंटिटी। और चौथी डायमेंशन का किंग था हीरो ब्राइन। और एक 5वीं डायमेंशन भी थी जिसका नाम था हिमलैंड्स, जो लॉक थी। उसमें बहुत सारी विल पावर्स भरी हुई थी। अगर वो अनलॉक हो जाती, जो जो हिमलैंड्स के गेट के आगे खड़ा होता, उस पर वो सारी विल पावर्स भर जाती। उस इविल पावर के गेट को अनलॉक करने के लिए, यानी कि हिमलैंड्स को अनलॉक करने के लिए 4 ओर्ब्स की जरूरत थी, जो चारों राजाओं के पास एक एक ओर्ब थी। लेकिन उन्हें किसी और राजा की ओर्ब का लोकेशन नहीं पता था। तो जो सबसे इविल किंग था किंग ओडिन, उसने एक बार 2 टेडपुल्स पकड़े, उन पर मैजिक करा और उन्हें एक बहुत इंटेलिजेंट विज़र्ड बना दिया। और फिर उन विज़र्ड में से एक को मार दिया, क्योंकि वो एक विज़र्ड बहुत कमज़ोर था। तो वो पता नहीं कहाँ स्पॉन हुआ, लेकिन जो दूसरा विज़र्ड था वो उसकी हेल्प कर रहा था। तो एक बार किंग ओडिन ने उसे एक मिशन दिया कि उसे एक ऐसी मशीन बनानी है जो दूसरों का दिमाग पढ़ सके। और उसने विज़र्ड ने बहुत अच्छा मैजिक करके एक मशीन बना ली, जिससे उसने किंग ओर्क का दिमाग पढ़ लिया। किंग ओर्क से उसे लोकेशन भी पता चल गई, लेकिन उस लोकेशन तक जाने के लिए उसे हमला करना पड़ता विलेज पे। तो किंग ओडिन के कहने पर उसने एक विच पे मतलब एक क्वीन पे मैजिक कर दिया और उसे विच बना दिया। और उस विच ने एक स्पेल पढ़ा, जिससे किंग ओर्क के विज़र्ड के ओर्क के विलेज के लोग अंधे हुए। ऑलमोस्ट उनकी स्क्रीन अंधी हो गई थी, ब्लर हो गई थी, और वो लड़ भी नहीं सकते थे। तो इसी वजह से किंग ओडिन जीत गया उधर, और उसने एक ओर्ब हासिल कर ली। और कि हीरो ब्राइन और डार्क एंटिटी को पता न चले, इसलिए उसने उनकी डायमेंशन के आगे बहुत बड़ी एक वॉल बना दी थी, जिस वॉल से आर पार कोई जा नहीं सकता था, और वो वॉल एक दिन में अपने आप टूट जाती। तो जब एक दिन के बाद हीरो ब्राइन और डार्क एंटिटी को पता चला, तो हीरो ब्राइन और डार्क एंटिटी ने उनसे लड़ने की सोची, लेकिन किसी को नहीं पता था किंग ओर्क जिंदा है। तो किंग ओर्क ने इस दुनिया को बचाने के लिए किंग ओर्क ने हीरो ब्राइन को कैप्चर कर दिया। एक नेदर फोर्ट्रेस की जगह पर हीरो ब्राइन को कैप्चर कर दिया। और लेकिन किंग ओर्क को ये नहीं पता था कि किंग ओडिन पहले ही हीरो ब्राइन का दिमाग पढ़ चुका है और उसे ओर्ब का पता चल चुका है, और उसे चारों ओर्ब मिल गई हैं। तो जैसे ही वो गेट्स ऑफ शैडो खोलने गया, तभी वहाँ पे डार्क एंटिटी और किंग ओर्क आ गया। लेकिन किंग ओर्क के साथ था विज़र्ड, और उसने एक ऐसा बैरियर बना दिया जिसकी वजह से किंग ओर्क और डार्क एंटिटी अंदर नहीं आ पाए, और गेट्स ऑफ शैडो खुल गया। और अचानक से उसके सामने एक बंदा आ गया गेट्स ऑफ शैडो के, और सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली उस बंदे ने, और वो बंदा बन गया डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड। और किंग ओडिन और विज़र्ड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन विज़र्ड को पता था कि मैं उसे नहीं हरा पाऊँगा। विज़र्ड भाग गया, लेकिन किंग ओडिन ने उस पर हमला किया, और डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने उसे 1 हिट में मार दिया। और फिर जो डायमेंशन 5 था हिमलैंड्स, जिसका नाम था, उसको हाफ डिवाइड कर दिया हिमलैंड्स और डार्क हिमलैंड्स में। और फिर जो डार्क एंटिटी और किंग ओर्क थे, उन्हें डार्क हिमलैंड्स में फेंक दिया। डार्क एंटिटी को तो सब कुछ याद था, लेकिन किंग ओर्क को सब कुछ भूल गया था। सारी याददाश्त किंग ओर्क अपनी भूल गया था, और किंग ओर्क बन गया था नुब्रा जी,
उसे बस एक चीज़ पता थी, उसका एक भाई था इस वर्ल्ड में। उसने उसकी बहुत हेल्प करी और उसे लगता था उसके भाई को कि कुछ तो खास है नोबिला जी में। उसने कुछ थोड़ा सी एक पावर डाल दी किंग ओर्क में, जो उस गेट्स ऑफ शैडो में से थोड़ी सी पावर जो बच गई थी वो उसने डाल दी, और उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ गई और वो बन गया ओवर पावर्ड। और दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस।